कि भगवान की वन की भी लीला है। मां को कुछ समझ में नहीं आया, वो मानने को तैयार नहीं। बाबा बार बार समझा रहे परंतु मान नहीं रही। तो बाबा ने कहा देवी अब हम तुमको कैसे समझाएं? यदि तुम्हारे मन में बहुत शंका है तो फिर जाओ तुम कोई ना कोई तरीके से परीक्षण करके पता लगा लो कि ये भगवान है कि नहीं। सती ने कहा ठीक है अभी हम पता करते हैं ये भगवान है कि नहीं। और सती अम्बा चल दी। भगवान शिव जी ने कहा लग रहा है सती का कल्याण नहीं है। क्यों? भगवान शिव जी से बड़ा संसार में कोई गुरु नहीं है, और जिसको बाबा शिव जी नहीं समझा पाए तो उसको फिर और कौन समझाएगा। बाबा शिव जी ने कहा होई है सोई राम रचिरा। अब वही होगा जो राम जी ने रच रखा होगा। इधर सती अम्बा चली, सोची कैसे परीक्षा लें। तो सती अम्बा ने सोचा कि ये दोनों अपनी पत्नी को यानी राम जी अपनी पत्नी को खोज रहे हैं तो अभी पता चल जाएगा। और सती अम्बा मां सीता का रूप बना ली। कहीं समझ में आ जाएगा कि ये भगवान है कि साधारण मनुष्य है। और सती अम्बा जिस मार्ग पर भगवान चल रहे थे उसी मार्ग पर मां सीता का रूप बनाकर आगे आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण भैया ने देखा अरे आज सती मैया हमारे भाभी मां का रूप बनाकर क्यों घूम रही है। अब देखिए लक्ष्मण भैया पहचान लिए। तो लक्ष्मण जी बोले अरे लग रहा कोई लीला होने वाली, बस चुपचाप आनंद लो। लीला में कभी विक्षेप नहीं करना चाहिए, जो हो रहा उसको देखो, बस बोलने की जरूरत नहीं है। मां सती अम्बा आगे आगे और भगवान और लक्ष्मण भैया पीछे पीछे। तो भगवान बहुत तेजी से आगे बढ़े और जाकर सती अम्बा के आगे हाथ जोड़ के कहते हैं जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम हाथ जोड़कर कहते हैं मां दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है। और मां आप अकेले अकेले, मेरे बाबा कहां हैं? अब मां जैसे सुनी अरे ये तो मुझे पहचान गए। अब मां एकदम घबराई, मां घबरा गई कि अब क्या करूं। मां की बुद्धि काम करना बंद कर दी और मां चुपचाप पीछे मुड़ी और तेजी से चलने लगी। तो भगवान ने कहा ये परीक्षा लेने आई थी तो इनका परीक्षा का कुछ परिणाम तो दिखना चाहिए। तो जैसे ही सती अम्बा मुड़कर वापस जाने लगी तो क्या देखा कि आगे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मां। सती अम्बा ने कहा कि ये दो थे, ये तीन कैसे हो? सती मां आश्चर्यचकित। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि इधर भी राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी, मतलब जिधर सती मां घूमती उधर ही मां तीनों को देख रही थी। और क्या देखा, एक तरफ देखा कि भगवान सिंहासन पर मां जानकी जी के साथ विराजमान है। वहां पर सारे देव भगवान को प्रणाम करके और उनका आवाहन कर रहे हैं। मां एकदम घबरा गई, मां थरथर थरथर कांपने लगी। अब मां चुपचाप घबरा कर एकदम आंख मूंद कर
और कान बंद करके बैठ गए। देखिए, 3 लोग की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। संत, मंत्र और अनंत। संत, मंत्र और अनंत। अनंत यानी भगवान। इनकी कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कभी भी मंत्र का परीक्षण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंत्र एक ऐसी चीज है कि वो चाह ले, एक मंत्र सारे देवता को अपने वश में कर लेता है, और एक मंत्र चाह ले तो एक मंत्र व्यक्ति का सर्वनाश कर सकता है। इसलिए कभी पंडित जी आए तो उनका परीक्षण न कीजिए। हमने बहुत जगह देखा, अरे बड़ा खराब शब्द बोलते, अरे पंडितवा कुछ आता जाता है नहीं, जबरदस्ती पोंगा है। ये क्या है? आप अपमान कर रहे हैं, आप अपना सर्वस्व नाश कर रहे हैं। ब्राह्मण को कुछ ना है तो भी उसके शरीर में ब्रह्मत्व विराजमान है। उसका एक शब्द अगर वो बोल दे राम, तो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। यही सबसे बड़ा मंत्र है।